मानवीय व्यवहार के विभिन्न पक्ष रचनाशीलता को जन्म दे देते हैं। एक ऐसी ही कहानी है पिकनिक, जिसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। आज कहानीमाला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यही महत्वपूर्ण कहानी पिकनिक। आज गोरी सिर पर खाट उठा लाई है, पूरा संतुलन बनाए चली आ रही है, किसी सर्कस के नट की भांति। खाट को सिर पर उठा रखा है, दूर से लगता है खाट अपनी टांगों के बल चली आ रही है। खाट के नीचे बाएं कंधे पर उसकी सबसे छोटी बच्ची चिपकी बैठी है, दूसरा बच्चा दाईं ओर बगल में है, तीसरे बच्चे को बाएं हाथ की उंगली से लगाए हुए है और चौथा 10 कदम पीछे घिसटता आ रहा है। वास्तव में यह चौथा बच्चा गोरी का अपना बच्चा नहीं है, यह उसकी मां का सबसे छोटा बेटा है, गोरी का सगा भाई। और सच तो यह है कि यह उसकी मां का भी सबसे छोटा बच्चा नहीं है। नाली के किनारे ठिगलियों में लिपटा पीला सा एक और बच्चा भी इसके साथ कभी कभी पड़ा देखा गया है, वह उसकी मां का सबसे छोटा बच्चा है। गोरी के अपने 3 ही बच्चे हैं और चौथा पेट में है। गोरी मोहल्ले में पहुंच गई है। अभी सुबह के 7 बजे हैं, हवा में ठिठुरन है, गोरी समेत सबकी नाक बह रही है। बाबू हरगोपाल के घर के सामने पहुंचकर गोरी रुक गई है। खड़े खड़े ही गोरी ने 2 बच्चों को उड़ेल कर जमीन पर डाल दिया है और फिर दोनों हाथों से खाट सिर पर से उतार कर नीचे झटक दी है। गोरी के सिर पर उलझे हुए बालों का घोंसला खाट के बोझ के नीचे दब गया है और घिसटती मैली धोती और ज्यादा ढरक गई है। गोरी अपने सबसे छोटे बच्चे को कंधे पर से उतारकर बाबू हरगोपाल के घर के सामने वाली चौड़ी सूखी नाली में डालने जा रही थी जब वह ठिठक गई। कुछ दिनों से वह इसे यहीं डाल दिया करती थी, क्योंकि एक बार बच्चे को नाली में डाल दो तो वह नाली में से निकल नहीं सकता। इंसान का बच्चा होने के कारण चिपकली की तरह रेंग कर बाहर नहीं आ सकता और गोरी निश्चिंत होकर घरों में चौका बर्तन करने चली जाती थी। पर आज उसने देखा कि बाबू हरगोपाल ने नाली और घर की दीवार के बीच अपनी दुकान के अनेक बक्से एक के ऊपर एक फिर से लगा दिए हैं। कल भी ऐसा ही हुआ था और वह बच्चे को यहां से उठाकर कोने वाले डॉक्टर साहब के घर के सामने डाल गई थी, पर वहां पर नाली नहीं थी। इसी कारण बच्चा बार बार घिसटता हुआ सड़क के बीच तक चला गया था और गोरी को बार बार काम छोड़कर उसके पीछे भागना पड़ा था। यही परेशानी थी, इसलिए आज गोरी खाट उठा लाई है। खाट पर पड़ा रहेगा, घिसटता हुआ सड़क तक तो नहीं जाएगा, पर सबसे अच्छा यही है कि नाली में पड़ा रहे। नाली के किनारे रखे बक्सों के बावजूद उसने 2-1 बार बच्चे को नाली में डाला, फिर उठाया, फिर डाला, फिर उठाया, वैसे ही जैसे नहलाते समय बच्चे को हाउस में डालते निकालते हैं। पर फिर बक्से के उखड़े कील नाली के किनारे तक बढ़े हुए थे। होनहार नाली में से न भी निकल पाते तो भी इन कीलों से उसे खरोंच लग सकती है, उसका बदन छिल सकता है। गोरी समझ गई कि बाबू हरगोपाल नहीं चाहते कि गोरी अपने बच्चों को यहां छोड़ जाया करे, इसलिए वह कल से यहां खाली बक्से डलवाने लगे हैं। गोरी ने अपनी बच्ची को उठाया और अपनी फौज को साथ लिए खाट घसीटती हुई डॉक्टर साहिब के घर की ओर जाने लगी, पर वह फिर ठिठक गई। वहां दीवार के साथ डॉक्टर साहिब ने आज अपनी कार खड़ी कर दी थी। कल तक तो डॉक्टर साहिब अपनी कार घर के अंदर आंगन में खड़ी किया करते थे, पर आज सुबह सवेरे ही उन्होंने कार बाहर खड़ी कर दी। जाहिर है वह भी नहीं चाहते कि गोरी अपने बच्चों के साथ उनके घर के बाहर डेरा जमा ले।
गोरी बच्चे को उठाए खाट घसीटती हुई सड़क के पार वकील साहिब के घर के सामने ले गई, जहां नीम का ऊंचा पेड़ है। सुबह सुबह उसे बच्चों के को यहां डालना ठीक नहीं लगता, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे ठंड होती है। मगर इस वक्त गोरी को कोई और जगह सूझ नहीं रही थी। खाट बिछ गई है, ठिठुरता मांस का लोथड़ा उस पर डाल दिया गया है और गोरी पास ही जमीन पर टांगे फैलाकर बैठ गई है और बीड़ी सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगी है। आंगन में बैठे वकील साहिब ने उसे खाट बिछाते देखा है। उनके मन को खटका भी हुआ है, पर फिर देखा अनदेखा करके वह अखबार बांचने में लग गए हैं। दिन का काम शुरू करने से पहले गोरी रोज बीड़ी पीती है। बीड़ी पीते समय वह बच्चों की ओर भी नहीं देखती, कहीं गहरे में खोकर वह बीड़ी के कश लगाती है। धुआं सीधा कलेजे को चाट कर लौटता है। बीड़ी के कश लगाते समय गोरी की आंखें सिकुड़ जाती हैं और लगता है जैसे वह कहीं दूर देख रही है और गहरे विचारों में खो गई है। पर वास्तव में गोरी कुछ भी नहीं सोच रही है। वह सिर पर खाट रखे दो बच्चों को उठाकर मील भर का रास्ता तय करके आई है और काम शुरू करने से पहले ही थक गई है। इसी कारण उसकी आंखें मूंद रही हैं। कभी कभी काम पर जाने से पहले गोरी सड़क के किनारे ही बच्चे को दूध पिलाने लगती है और दूध पिलाते पिलाते ही सो जाती है। ऐसा कई बार होता है जब उसकी छाती उघड़ी की उघड़ी रह जाती है और वह सड़क के किनारे बेसुध पड़ी सो रही होती और गोरी के नंगे स्तनों पर आने जाने वालों की नजर पड़ने लगती है और कुछ शरीफ जादे तो बार बार चक्कर काटने लगते हैं और इस भद्र मोहल्ले के कुछ भद्रजन झरोखों, खिड़कियों और आंगन की दीवारों के पीछे से उनकी झलक लेने लगते हैं। अबे ओ लौट, इधर आ, नहीं तो जूता मारूंगी तेरे सिर पर। गोरी ने ढेला फेंका है। वह अपने मझले नौनिहाल पर चिल्लाई है, जो अभी से सीधा सड़क पर जा पहुंचा है और वहां दोनों हाथ फैलाए सड़क के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगा है। हरामजादे लौटा, अभी मोटर आएगी, नीचे कुचला जाएगा। हरामजादा नहीं लौटा, अभी भी मुस्कुराए जा रहा है और गोल गोल चक्कर का खेल खेले जा रहा है और अब तीसरा पिल्ला भी उसके साथ जा मिला है और दोनों सड़कों के बीचों बीच गोल गोल चक्कर खेलने लगे हैं। पर चौथा पिल्ला, गोरी का भाई, इस बीच आंखों से ओझल हो गया है। कल रात बारिश हुई थी, जिस कारण जगह जगह पानी के पोखर बन गए हैं। इसे कहीं से खाली सिगरेटों की डिब्बियां मिल गई हैं। पोखर के किनारे सिगरेट की चांदी गंदले पानी में भिगो भिगो कर अपने माथे पर लगा रहा है। इसे देखकर सामने के फ्लैट के छज्जे पर खड़ी गिड़वानी की पत्नी अपने बेटे को बुला लाई है। देख, गरीबों के बच्चे कितने मजबूत होते हैं, इतनी ठंड में भी पानी से खेल रहा है, इन्हें जुकाम नहीं होता, पर तुम्हें हर तीसरे दिन जुकाम हो जाता है। उधर गोरी का भाई अब पोखर के किनारे लेट गया है और पोखर के पानी में मुंह डाल दिया है। गिड़वानी की पत्नी और अधिक प्रभावित हो उठी है। देखा, गंदे पोखर का पानी पी रहा है, इसे कुछ नहीं होगा। इधर मैं एक एक चीज को धोकर तुम्हें खिलाती हूं, फिर भी हर दूसरे दिन तू बीमार पड़ जाता है। जाहिर है गोरी ने इस मोहल्ले में शिशुपालन की मिसाल कायम कर दी है। इधर आकर बैठो अपनी बहन के पास, अगर यहां से उठे तो टांगे तोड़ दूंगी। गोरी फिर से चिल्लाई है। दोनों बच्चे खाट के पास लौट आए हैं और पालती मारकर खाट के पास बैठ गए हैं। खाट पर कच्चे मांस की पीली पीली टांगे मैली सी कथरी में से झांक रही हैं और गोरी फटी सी साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई सड़क पार के सामने ऊपर वाले फ्लैट में झाड़ू बर्तन करने चली गई है। आज खाट उठा लाई है गोरी। सीढ़ियों के पास प्रोफेसर की गोल मटोल पत्नी खड़ी है। क्या करूं बीवी, कल बार बार सड़क के बीच तक चली गई, खाट पर से अब उतरेगी नहीं। अब और बच्चे नहीं लेना गोरी,
यही बहुत हैं। इस पर गोरी हंस दी। मैं कहाँ चाहती हूँ बीवी, पर मेरा घर वाला माने तो। ये लोग सुनते थोड़े ही हैं। अब तुम्हें कुछ पैसे वैसे भी देता है या पहले की तरह तुम्ही से ऐंठता रहता है? एक कौड़ी नहीं देता बीवी, सारा खर्च मैं चलाती हूं। इसे तो खुद खाने की लत है, सारा वक्त पीछे पड़ा रहता है। आज पकौड़ियां खिला, आज दाल छौंक कर खिला। परसों मैं ऊपर वाली बीवी से 5 रुपए पेशगी मांग कर ले गई, वह भी मुझसे छीन कर ले गया। ऐसा हरामी है बीवी जी, अपने लिए चने ले आएगा, मेरे सामने मुंह चलाता रहेगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं। प्रोफेसर की बीवी ने गोरी को सिर से पांव तक देखा तो वितृष्णा से बोली, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है गोरी, कैसी मैली कुचैली बनी रहती है, कुछ तो साफ सुथरा रहा कर। बीवी, वक्त किसके पास है साफ सुथरा बनने का? मैली हूं फिर भी वो मुझे इतना परेशान करते हैं, बन संवर कर रहूं तो जीने ही नहीं देंगे। और गोरी सीढ़ियां चढ़ गई। वकील की पत्नी ने फाटक खोला तो घर के सामने खाट पड़ी देखी। लो जी, इसने तो यहीं पर डेरा डाल दिया है। वकील साहब ने अखबार पर से सिर उठाया। कौन, किसने डेरा डाल दिया है? वकील ने देखा अनदेखा करते हुए कहा, गौरी ने। और किसने? अपना सारा लश्कर यहां उठा लाई है। पड़ा रहने दो, तुम्हारा क्या लेती है? कैसे पड़ा रहने दूं? दिन भर इसके बच्चे यहां गंद डालेंगे, दोपहर को सोने को थोड़ा मन होता है, इधर इसके बच्चे ऊधम मचाएंगे। इन्हें एक बार ढील दे दो तो ये टहलते ही नहीं। मैं तो इन्हें यहां नहीं बैठने दूंगी। अच्छा, तुम उसे कुछ मत कहना, मैं खुद उसे समझा दूंगा। तुम क्या समझाओगे? तुम उसे डांट कर बोलते तो यहां बैठती ही नहीं। मोहल्ले में और भी कोई घर है जिसके सामने इन लोगों ने इस तरह डेरा डाल रखा हो? सिंधी व्यापारी के घर के सामने बैठते थे ना, उसने उठा दिया। ठेकेदार के घर के सामने मद्रासी नौकरों का टोला बैठता था, उसने पुलिस को बुलवाकर उन्हें उठवा दिया। वर्षों की जान पहचान है, इसे तुम कैसे उठा सकती हो? क्यों नहीं उठा सकती? मैं तो इसे यहां न बैठने दूंगी। वकील की पत्नी फाटक खोलकर बाहर आ गई, सीधी खाट के पास पहुंची, एक ओर से खाट को उठाया और उसे घसीटती हुई सड़क के पार ले गई और डॉक्टर के घर के बाहर मोटर के पास छोड़ आई। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे चलते हुए खाट के पास जा खड़े हुए। वकील की पत्नी लौट आई और फाटक बंद कर दिया। खाट खींचने से बच्ची जाग गई है और जोर जोर से रोने लगी है। इस पर गोरी की 3 साल की मझली बेटी अपनी बहन को फिर से सुलाने के लिए खाट पर चढ़ गई है और अपनी मां की नकल करते हुए बच्ची को अपनी गोद में बैठाने के लिए उसकी टांग खींचने लगी है। इस कोशिश में वह स्वयं खाट पर लुढ़क गई है और अब अपने शरीर का सारा बोझ बच्ची पर डाले उसे दबोचती मथती जा रही है। पर बहन के शरीर की गर्माहट पाकर बच्ची सचमुच चुप हो गई है। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई है। कुछ लोग धर्म कमाने निकल पड़े हैं। मोहल्ले में एक फिएट कार आई है, हर रोज सुबह 8 बजे आती है। एक सिंधी सज्जन पूरी की पूरी एक डबल रोटी हाथ में उठाए एक एक स्लाइस गरीब बच्चों में बांट रहे हैं, क्योंकि उनके अपना बच्चा नहीं हुआ है। गोरी का लश्कर भी भागकर पहुंच गया है, उसके सामने हाथ फैलाने और माथे पर उल्टा हाथ रखकर बार बार सलाम करने लगा है। गोरी की 3 साल की बेटी आंखों में अभी भी भिखमंगों का सा भाव उतर आया है। सामने के फ्लैट वाली मिसेज गिडवानी भी 2 बासी रोटियों पर 3 दिन पुराना सालन डालकर घर के बाहर चबूतरे पर रखाई है, क्योंकि उसमें से बांस आने लगी थी। उसे कोई गाय खा जाए तो भी ठीक, किसी कुत्ते के मुंह में पड़ जाए तो भी ठीक, और जो गोरी के बच्चे उठाकर खा लें तो भी ठीक। और गोरी के बच्चे सचमुच लपक कर पहुंच गए हैं, जिन्हें देखकर मिसेज गिडवानी फिर से अपने बेटे को सीख देने लगी है। देखा कैसी भूख से खाना खाते हैं, तुझे तो भूख ही नहीं लगती, बात बात पर नखरे करता है, यह नहीं खाऊंगा वह नहीं खाऊंगा, देख लो लगता है जैसे पिकनिक कर रहे हैं। इसी बीच
खाट पर पड़ी नन्ही बच्ची रेंगती हुई खाट पाटी तक पहुंच गई है। उसकी एक टांग खाट की पाटी के नीचे लटकने लगी है। अगर थोड़ा और सरक कर आगे गई तो खाट के ऐन नीचे 2 ईंटें पड़ी हैं। बच्ची लुढ़क गई तो उसका सिर फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्ची खाट की पाटी पर टेढ़ी हो गई है। अभी गिरी की गिरी। गौरी मकानों की दीवारों के पीछे न जाने कहां खो गई है, जाने किस घर में झाड़ू लगा रही है। कच्चे मांस का लोथड़ा, नाक और मुंह पर भिन भिनाती मक्खियां अब उसकी दोनों टांगे खाट के नीचे लटक रही हैं और वह जोर जोर से रोने लगी है। दूर से बच्चे के चिल्लाना सुनकर घर के अंदर बैठी वकील की पत्नी ने अपने पति से कहा, अब बताओ मैंने ठीक किया या नहीं? अभी यह हाल है तो दिन में क्या होगा? पर गौरी उस समय किसी घर में चौका बर्तन नहीं कर रही थी। वह तो यहां से थोड़ी दूर नुक्कड़ वाले ढाबे के सामने खड़ी अपने पति से उलझ रही थी। यह भी कोई नई घटना नहीं है, मोहल्ले में रोज का वाकया है। पति पत्नी के बीच छीना झपटी हो रही है और तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी होने लगी है। नहीं दूंगी, ये राशन के पैसे हैं, मर भी जाऊं तो भी नहीं दूंगी। गौरी बिफर कर चिल्लाने लगी है। गौरी जब बिफरती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह आग की पीली लपट की तरह कांपने लगती है। गौरी का पति कोई काम धंधा नहीं करता, पर उसे चाट खाने की लत है। सड़कों पर घूमता घामता मोहल्ले में पहुंच जाता है और गौरी से पैसे ऐंठने लगता है। ला पैसे दे दे, कह रहा हूं। गौरी का पति भी चिल्लाने लगा है। नहीं दूंगी, ये मैंने राशन के लिए रखे हैं। पैसे दे दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में घुसने नहीं दूंगा। कर ले, मेरा जो करना है, मैं 1 पैसा नहीं दूंगी। भीड़ में कोई आदमी बीच में पड़कर कह रहा है, औरत जात पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती है? भीड़ में अपना समर्थन पाकर गौरी उसे संबोधन करने लगी है। राशन के पैसे दे दूं तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी बाबूजी? इसे तो चाट लगी है, घुसने नहीं देगा। एक सड़ी हुई कोठरी है, सर्दी गर्मी बच्चों को लेकर बाहर सोती हूं। यह घर में नहीं घुसने देगा, घर इसके बाप का है। गौरी के कान में सहसा बच्चे के रोने की आवाज आई है और उसे रोता सुन वह हड़बड़ाकर भागने लगी है। करमजली गिर पड़ी होगी, इसे मौत खाए, और भागती हुई खाट की ओर लपक रही है। पर बच्ची नहीं गिरी। उसकी बहन स्लाइस खाते खाते वहां पहुंच गई है और उसकी टांगों को पकड़कर खाट के ऊपर उसे धकेलने लगी है। खाट के पास पहुंचते ही गौरी ने बच्ची को उठा लिया है। अरे यह खाट यहां कैसे आ गई? गौरी ने कहा और सीधी एक चपत अपनी मझली बेटी के मुंह पर जड़ दी। हरामजादी, यहां पर खाट को क्यों लाने दिया? और मझली मां की बात को समझे बिना ही रोने लगी है। गौरी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और दाएं बाएं देखा। वकील की पत्नी ने ही यह काम किया होगा। वकील की पत्नी का कोई भरोसा नहीं, यहां किसी का कोई भरोसा नहीं। कभी तो घुल घुल कर बातें करती हैं और कभी इतनी रुखाई से पेश आती हैं। गौरी खाट को घसीटकर फिर से वकील के घर के सामने ले आई है और बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी है। पास में खड़ी मझली लड़की बिसुरती जा रही है। बच्ची को दूध पिलाने के बाद गौरी उसे खाट पर डालकर फिर से काम पर जाने को हुई कि इधर से वकील की पत्नी बाहर निकल आई है। यह नहीं चलेगा गौरी, मैंने कह दिया। क्या नहीं चलेगा बीबी जी? तुम यहां से हट जाओ, किसी दूसरी जगह जाकर बैठो। कहां जाऊं बीबी, आप ही बताओ। मैं तो आज खाट उठा लाई थी कि खाट पर बच्चा पड़ा रहेगा, पर बीबी आपने तो खाट ही खींचकर हटा दी। यहां 20 घर हैं, किसी दूसरे के घर के सामने जा बैठो। यह जगह सड़क से थोड़ा हटकर है बीबी। नहीं, मैंने कह दिया, जहां मन आए इन्हें ले जाओ। मैं तो तुम्हें यहां नहीं बैठने दूंगी। हम इधर बैठते हैं तो आपका क्या लेते हैं? गौरी ने भी तुनक्कर कहा। उसका चेहरा फिर से पीला पड़ने लगा था और वह बिफरने लगी थी। घर गंदा होता है, तुम्हारे बच्चे जगह जगह से कचरा उठाकर यहां फेंक जाते हैं और शोर होता है।
अभी अभी तेरे बच्चे चिल्ला रहे थे। अगर गंद डालेंगे तो मैं साफ करके जाऊंगी बीबी जी। नहीं, मेरे साथ बहस नहीं करो, किसी दूसरे घर के सामने जाकर बैठो। हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, बस मैंने कह दिया तुम यहां से उठ जाओ। क्यों उठ जाएं? आपका क्या लेते हैं? हमारा घर गंदा होता है। यह आपका घर नहीं है, यह सड़क है। तुम लोगों से हमदर्दी का यह मतलब तो नहीं कि तुम लोग हमारा घर गंदा करते रहो और हम लोग कुछ कहें भी नहीं। हम आपके घर में नहीं बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। सड़क आपकी नहीं है। मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें यहां से उठवा सकती हूं। यह मत समझो कि हम तुम्हें उठवा नहीं सकते। उठवा के तो देख लो, देखें तो हमें कौन यहां से उठवाता है। गोरी फिर से बिफर उठी, आग की लपट की तरह फिर से कांपने लगी है। मैं पुलिस से कहकर तुम्हें उठवा सकती हूं, 1 मिनट में उठवा सकती हूं। गोरी ठिठक कर वकील की पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगी है। उसे आशा नहीं थी कि वकील की पत्नी पुलिस को बुलाने की बात कहेगी, और वकील की पत्नी लपक कर फिर आगे बढ़ आई है और एक हाथ से खाट की पाटी को उठाए खाट को घसीटती हुई सड़क के ऐन बीचों बीच पटक कर बड़बड़ाती हुई लौट आई है। देखती हूं तू कैसे यहां बैठती है। उधर गोरी भी बौखला उठी है। वकील की पत्नी के लौटते ही वह फिर से खाट खींचकर वकील साहब के घर के सामने ले आई है। गोरी कुछ देर तक वहां डोलती रही है। एक एक करके तीनों बच्चों को पकड़कर लाई, सभी के मुंह पर तमाचे मारे। खबरदार जो यहां से हिले, कहती हुई उन्हें खाट के साथ जैसे चिपकाकर फिर से काम पर चली गई है। गोरी अभी तक केवल 3 घर निपटा पाई है और दिन का यह वक्त आ गया है। 7-7 रुपए महीने वाले चौका बर्तन के 5 घर अभी और पड़े हैं। घर के अंदर वकील की पत्नी पति को समझाने लगी। तुमसे कई बार कहा है कि एक कुत्ता घर में रख लो। कुत्ता रहे तो किसी को घर के सामने नहीं बैठने देता। कुत्ता किसी को काट खाए तो और लेने के देने पड़ जाएं। वकील साहब बोले, काट जाए हमारी बला से, एक दिन में ये लोग यहां से उठ जाएंगे। कुत्ते के भौंकने से ही डर जाते हैं। तुम्हें कुत्ता लेकर आओ तो सरदार जी के घर के बाहर राजस्थानी नौकरों का टोला बैठता था। वह कुत्ता ले आए, एक दिन में सभी नौकर वहां से उठ गए। यूं भी आजकल चोरी चमारी बहुत होती है, कुत्ता रहे तो घर की हिफाजत रहती है। अब मैं कुत्ते कहां ढूंढता फिरूं? तुम समझा बुझाकर काम निकालना तो जानती नहीं हो। अब ये लोग आंखें दिखाने लगे हैं, किसी के समझाए नहीं समझते। हम तुम्हारे घर में नहीं बैठे हैं, हम सड़क पर बैठे हैं। तुम कुत्ता ले आओ जी। 2 दिन पहले पिछवाड़े के कुमार साहब कुत्ता लाए हैं। कुत्ता घर में रहे, आदमी निश्चिंत हो जाता है। तभी वकील साहब की पत्नी की नजर गेट पर पड़ी और देखते ही उसे आग लग गई। गोरी फिर से बच्चों की खाट उनके घर के सामने बिछाकर चली गई थी और उसके तीनों बच्चे खाट के आसपास ऊधम मचा रहे थे। वे फिर आ पहुंचे हैं। देखा, अब मैं बार बार उसकी खाट खींचती फिरूं। तभी वकील की पत्नी को एक विचार सूझा। सुनो जी, मैं कुमार साहब के घर से उनका कुत्ता मांग लाती हूं। कहूंगी 1 दिन के लिए दे दें। कुत्ता गेट पर होता तो गोरी यहां से उठ जाएगी। और वकील साहब इस बारे में कुछ कहते न कहते कि उनकी पत्नी पड़ोस से कुत्ता लेने चली गई। कुत्ता आ गया है और गेट पर जम गया है। साथ में खाली लंबी चैन भी है ताकि कुत्ता एक ही जगह पर खड़ा भूखता ही न रहे, आगे लपक कर काटने की धमकी भी दे सके। मझले कद का बड़े बड़े बालों वाला कुत्ता है। उसे देखते ही बच्चे डरकर भाग जाएंगे। दबी नाक और लाल लाल आंखों के कारण भयानक नजर आता है, लेकिन कुत्ता अपनी नस्ल से इतना नहीं पहचाना जाता जितना दांतों से। वकील की पत्नी ने गेट के अंदर से बंद किया है और घर के अंदर लौट आई है। वकील की पत्नी रसोई घर में चली गई है, लेकिन उसके कान बाहर की ओर ही लगे हैं। अव्वल तो उसे पूर्ण विश्वास है कि कुत्ते को देखते ही गोरी खाट उठाकर ले जाएगी और बच्चे अपने आप वहां से भाग खड़े होंगे। थोड़ी देर बाद उसे गेट की ओर से शोर सुनाई देने लगा। बच्चों की चिल्ला पौ ऊंची होती जा रही थी। कहीं कुत्ते ने किसी बच्चे को काट ही न खाया हो। काट खाया है तो क्या,
कल से यहां नहीं बैठेंगे, वकील की पत्नी बड़बड़ाई। उसने खिड़की में से झांक कर देखा, खाट ज्यों की त्यों वहीं रखी थी। फिर वह भागकर बाहर निकल आई। गेट के पास पहुंची तो जैसे उसे काट मार गया हो। कुत्ता धोखा दे गया था। गोरी के बच्चे को काटने के बजाय उनके साथ खेलने लगा था। गोरी की मझली बेटी ने कुत्ते के दोनों कान पकड़ रखे थे और कुत्ता उसका हाथ चाटे जा रहा था। गोरी के तीनों बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के अनेक बच्चे भी जमा हो गए थे और कुत्ते के साथ खेलने में मस्त थे और बराबर किलकारियां भरे जा रहे थे। कोई उसकी आंखों में उंगली खोस रहा था तो कोई उसकी पीठ पर बैठने की कोशिश कर रहा था। वकील की पत्नी होठ काट कर रह गई। शाम के साए घिरने लगे थे जब गोरी ने खाट उठाई, बच्चों को कंधे से चिपकाया और मील भर का वापसी सफर तय करने के लिए मोहल्ले के बाहर जाने लगी। गेट पर बंधा कुत्ता देखकर समझ गई कि यहां भी अब उसके लिए ठोर नहीं है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। निश्चित रूप में अमीरी और गरीबी के बीच एक बड़ी खाई है। यथार्थ भिन्न है, आदर्श भिन्न है। आप कहानीमाला के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।